अब आगे चर्चा करते हैं अपन सदस्य संख्याओं की। जो अपना मूल संविधान था उनमें यह सदस्य संख्या थी 500 और वर्तमान में संख्या जो है वो है 552। यानी जब भारतीय संविधान का निर्माण किया गया उस समय यह सदस्य संख्या रखी गई 500 और एक संशोधन हुआ था गोवा, दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987। इस गोवा दमन दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 का दिन जो है वो ये संख्या 552 कर दी गई। अब जो ये 552 सदस्य संख्या है उसका भी अलग अलग डिवाइडेशन किया हुआ है कि किस तरह से ये 552 सदस्य लोकसभा में आएंगे। तो इनका जो आवंटन है सीटों का ऐसा किया गया है कि जो जितने भी भारत के राज्य हैं, जो केंद्र शासित प्रदेश हैं और एक होते हैं आंध्र प्रदेश, भारत के जो राज्य हैं उनसे आएंगे 530 सदस्य। जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहां से आएंगे 20 सदस्य और जो आंग्ल भारतीय हैं उनकी संख्या रहेगी 2। यानी जो अपने राज्य है वहां से 530 आ जाएंगे, संघ जो केंद्र शासित प्रदेश या संघ शासित प्रदेश है वहां से 20 और 2 रहेंगे आंग्ल भारतीय। यहाँ ये देखना जरूरी होता है कि ये जो दोनों हैं ये तो होते हैं निर्वाचित, यानी इनका तो मतदान के द्वारा चयन किया जाता है, और जो ये आंग्ल भारतीय होते हैं ये होते हैं मनोनीत और इनको मनोनीत करने का कार्य करता है राष्ट्रपति। अब कैसे होगा? अगर राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय को अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हुआ है तो वो जो है 2 सदस्य अपने स्वविवेक से वहां पे मनोनीत कर देगा। इस तरह से रहेगा इनका सीटों का बंटवारा। उसके बाद देखें तो होता है निर्वाचन कि निर्वाचन की पद्धति क्या रहेगी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि निर्वाचन कैसे रहेगा। वैश्विक मताधिकार के आधार पर, वैश्विक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, यानी देश की जनता जो है वो प्रत्यक्ष रूप से इनके मतदान में जब चुनाव होता है उसमें मतदान देगी और वैश्विक मताधिकार के आधार पर उनका चयन किया जाएगा। अब वैसे मताधिकार बताया था आपको मैंने कि ऐसे लोग जिनकी आयु क्या हो 18 वर्ष से अधिक हो और साथ ही साथ वो जो भारतीय नागरिक हो और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो, यानी 18 वर्ष से अधिक भारतीय नागरिक और मतदाता सूची में उसका नाम होना आवश्यक है। ऐसे लोग जो हैं लोकसभा चुनाव में अपना मतदान देते हैं और उसी के आधार पर सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो ये रहा अपना सीटों का बंटवारा, सदस्य संख्या। इसके बाद बात करते हैं उनकी योग्यताएं कि कौन कौन से व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसमें क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है। बात करें योग्यताएं तो संविधान में मुख्य रूप से इसकी 4 योग्यताएं बताई गई है। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक हो। तीसरा, वह भारतीय राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर ना हो। और चौथा, न्यायालय द्वारा उसे दिवालिया या पागल घोषित नहीं किया गया हो। पहला बताया मैंने, भारत का नागरिक हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसके पास भारत की नागरिकता है वो ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। दूसरा बताया आपको मैंने, आयु जो है उसकी 25 वर्ष से अधिक हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष से अधिक होगी वो जो है लोकसभा चुनाव लड़ सकता है। तीसरी योग्यता रहेगी भारत या राज्य सरकार के अधीन
किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर न हो। और उसके बाद चौथा पॉइंट रहेगा न्यायालय द्वारा उसे पागल या दिवालिया घोषित न किया गया हो। ये चार योग्यताएं जो है एक लोकसभा सदस्य में होना आवश्यक है। उसके बाद अगर बात करें तो आता है कार्यकाल। जहां तक लोकसभा कार्यकाल की बात है, सामान्यतः यह 5 वर्ष आता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर जो राष्ट्रपति इसे समय से पहले भी भंग कर सकता है। यानी सामान्यतः क्या हो गया, सामान्य स्थिति में 5 वर्ष। और अगर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सिफारिश कर दे तो उसके आधार पर से समय से पहले भंग किया जा सकता है। या फिर अगर जो पार्टी लोकसभा में सत्तारूढ़ पार्टी है, अगर वो बहुमत खो दे, ऐसी स्थिति में भी क्या हो सकता है, लोकसभा भंग हो जाती है। और अब तक 5 वर्ष से पहले यानी समय से पूर्व 9 बार जो है लोकसभा भंग हो चुकी है। और ये जो भंग हो जाती है, इसीलिए अपन ने जो अन्य नाम पढ़े उसमें पढ़ा था एक ऐसा सदन कि यह एक ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग किया जा सकता है। ये हो गया इनका कार्यकाल। कार्यकाल के बाद अगर बात करें तो बात आती है अधिवेशन की। अधिवेशन, वैसे तो इसमें यह नहीं बताया गया संविधान में कि कितने से अधिवेशन होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, लेकिन इतना जरूर लिखा गया है कि दो अधिवेशनों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। 6 माह से अधिक का अंतर न हो। यानी संविधान एक वर्ष में जो अधिवेशनों की संख्या है वो कम से कम 2 होगी और उन दोनों के मध्य अंतर जो है वो 6 माह से अधिक का नहीं होना चाहिए। ये है इनके अधिवेशन। अब बात करते हैं पदाधिकारियों की कि लोकसभा में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं। तो लोकसभा में जो है 2 पदाधिकारी रहते हैं, एक तो अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। तो पहला अध्यक्ष और दूसरा जो है उपाध्यक्ष। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो है इनका चुनाव जो लोकसभा सदस्य हैं वो अपने में से कर लेते हैं। यानी इनमें जनता का कोई रोल नहीं होता कि किसको अध्यक्ष बनाना है, किसको उपाध्यक्ष बनाना है। जनता सिर्फ लोकसभा सदस्यों को निर्वाचन करती है। लोकसभा सदस्य जो है अपने में से ही किसी एक को अध्यक्ष बना देंगे और एक को उपाध्यक्ष बना देंगे। और जहां तक अध्यक्ष की बात है तो वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है श्रीमान ओम बिरला साहब, जो कि अपने कोटा से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहते हैं। अब बात करें इनको पद की शपथ या त्याग पत्र, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद की कोई अलग से शपथ नहीं होती, वो सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। और पद से हटाने की बात की जाए तो इन दोनों को यदि पद से हटाना है तो लोकसभा अपने कार्यकाल में कभी भी इनके पद से हटा सकती है, पदच्युत कर सकती है। लेकिन आवश्यक क्या होता है कि इस बारे में उनको सूचना दी जाए 14 दिन पूर्व कि हम आपको आपके पद से हटाने का एक प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह इनको पद से हटाया जा सकता है। बात हो त्याग पत्र की, तो सदस्य ये जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देगा किसको? उपाध्यक्ष को। और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा?
अध्यक्ष को, यानी जब अध्यक्ष त्याग करना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, अगर उपाध्यक्ष करना चाहे तो अध्यक्ष को देगा। अगर ऐसा हो कि अध्यक्ष को त्याग पत्र देना है और अभी तक लोकसभा में किसी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो ऐसी स्थिति में अध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र देता है लोकसभा के वरिष्ठ